नरक निगम तो है ही है। और जितने लोग बने A to Z नाक डुबा के शंकर भगवान का प्रसाद खाए, जनता ठगा का ठगा रह गया। क्वालिटी नगर निगम में नहीं है। लोग कहते हैं हम ईमानदार हैं, इस धरती पर कोई ईमानदार नहीं है। कहने वाला पापी है, कहने वाला दानव है, जो कहता है हम ईमानदार हैं। वो नाक डुबाने से महान मतदाता इस बार नगर निगम को निकाल के नगर निगम बनाने का कार्य करें, नरक निगम ना बनाए। मैं एमएलए का चुनाव लड़ा, उससे नीचे बैक जाने वाला बोगो बेटा नहीं है। जो हाट सजता था 7 लाख में बिकेंगे, 8 लाख में बिकेंगे, खरीदार जाते थे, कीमत लगाते थे 4 लाख में। आज नेता के प्रति जनमानस समझती है कोई लुटेरा आया है 5 साल के लिए, फिर हमको ठग के वोट लेगा, फिर अपना लुटेगा। 99% तो चोर ही हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पदाधिकारी हो। और मेरा जतरा ऐसा खराब था, जो मेरा बिजनेस शराब के धंधा से शुरू हो गया, तो वहां तो गलत लोग का अड्डा ही हो गया। मैं मंच पर कहता हूं कि मेरे लिए पार्टी सेकेंडरी है, मेरे लिए पार्टी फर्स्ट नहीं हो सकता है। करते आज तक तो हमने नहीं कहा ये पार्टी हमारी माँ है। और लोग रोज पार्टी बदलता है, तो कत्ते माँ बदलेगा? माँ तो एक होना चाहिए, माँ तो एक होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं जो भाई बोगो सिंह का जदयू से निकाल ही दिया जाए। आज तक हमने किन्हीं से सिंबल नहीं मांगा। मटिहानी विधानसभा में 1 साल में एक काम नहीं हुआ, लेकिन जनता ने हमको रेस्ट दिया ना। अब रोड बने और दोनों साइड घर वाले भराट ऊंचा कर दिए, अब वहां पानी जम गया, तो क्या मैं बाल्टी लेकर उस पानी को उपस्था रहूं? और टेंडर टेक्निकल सेटअप होते होते, फाइनल होते होते हम चुनाव हार गए। अब बबुआ एगो है, वो कहता है जिसका नारियल हम फोड़ेंगे। सामो पुल के जन्म बोगो सिंह दिया, आवाज बोगो देन राकेश बाबू। इसके लिए हम राकेश बाबू को दिल से धन्यवाद देते हैं। बोगो कैसा, प्रेजेंट कैसा, बोगो से भूत वाला कैसा। यदि जनता को लगेगा कि बोगो मेरा अच्छा बेटा है, अच्छा सेवक है, तो जनता उत्साह भरते हुए उमंग के साथ आएगी, बोगो पीछे से खड़ा मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के कद्दावर नेता और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह के साथ हूं। हम इनसे मिलेंगे, चूंकि बहुत दिनों के बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई है, और कुछ ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आपने मुझे समय दिया। हम शुरुआत करेंगे सर कि जो भी सरकार का एक फैसला आया है नगर निगम चुनाव को लेकर, चूंकि नगर निगम के चुनाव की सरगर्मी तेज है बेगूसराय में, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। तो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सरकार ने यह फैसला लिया है कि जनता सीधे करेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले केसावे की धरती पर केवी स्टूडियो को दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और आपने जो सवाल रेज किया, जो कद्दावर नेता हम नहीं हैं, क्योंकि मेरे खून में राजनीति नहीं है और नेता बनने का शौक भी नहीं है। लेकिन जब हम अपने बालकाल को देखते हैं ना, बालकाल में जब हम थे तो बाबा के जनरेशन, पिता के जनरेशन में जो राजनीति थी, उस समय नेता के प्रति लोगों का आकर्षण था, सम्मान था। लेकिन नेता ने अपने आकर्षण और अपने सम्मान को बेचने का कार्य किया। आज नेता के प्रति इस देश की जनमानस को सम्मान नहीं है। जनमानस समझती है कोई लुटेरा आया है 5 साल के लिए, फिर हमको ठग के वोट लेगा, फिर अपना लुटेगा। लेकिन बच्चा जब थे तो सिंघौल पोखर आप जानते होंगे,
सिंघौल पोखर पर हाट लगता था बैल का, और वहाँ किसान इलाके से जाते थे बैल बेचने के लिए भी, और इलाके से किसान जाते थे बैल खरीदने के लिए भी। तो पंचायती राज और नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत हाट हो गया। अभी तो आपने नगर निगम पर पूछा है, तो हमारा जो अनुभव पिछले दिनों का रहा है, जो हाट सजता था 7 लाख में बिकेंगे, 8 लाख में बिकेंगे, खरीदार जाते थे, कीमत लगाते थे 4 लाख से 15 को हमको हो गया है, 4 को घट रहा है, 15 को 4-4 लाख में हमारा फाइनल हो चुका है, तुमको भी हम 4 लाख देंगे। तो टघरता था। तो अंतिम टाइम में लगता था कल वोटिंग होगा, तो लोग 8 लाख पर जाके भी पार्षद को खरीद लेते थे और मेयर बन जाया करते थे। और मेयर की मजबूरी थी, जो 5 साल अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए वो पार्षद को कमीशन योजना में फिक्स कराना मजबूरी थी। और मजबूरी नहीं रहती तो फिर 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता। चूंकि सेकेंड पार्टनर भी जो मेयर नहीं बन सका, वो तो लगा हुआ है, वो भी हाट में घूम रहा है, टेस्ट मार रहा है। ये फैसला नीतीश जी का ऐतिहासिक फैसला है। हम दिल की गहराई से इस फैसले का स्वागत करते हैं। थोड़ा लेट चल रहे हैं। पंचायती राज में भी हर जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन जनता के द्वारा ही होना चाहिए। पंचायती राज में भी उप मुखिया बनने के लिए वार्ड सब अपना बोर्ड टांग के चलता है, जो हमारा कीमत 20,000, हमारा कीमत 30,000, हमारा कीमत 40,000। उप सरपंच बनने के लिए भी अपना लोग कीमत लगा रहा है, चूंकि उसमें उतना कमाई नहीं है। 5,000, 7,000, 10,000, 5,000 कोई नहीं दिया तो कम से कम 1 किलो मीठा एगो सालों दे के लोग को पटियाना पड़ता है, जब हम उप सरपंच बन जाए। बड़ा दुखद दौर से भारत का लोकतंत्र गुजर रहा है, बड़ा दुखद दौर से। इसलिए हमने कहा भैया हम नेता नहीं हैं, हम इस धरती का बेटा हैं, भाई हैं, सेवक हैं। सनातन धर्म, भारतीय संस्कार और संस्कृति, मानवीय संवेदना के जो मानक तय किए हैं, उस मानक पर चलने का एक प्रयास करता हूँ। सामने जो नगर निगम के चुनाव को लेकर गहमागहमी है, इस सर्द मौसम में राजनीतिक तापमान जो बेगूसराय का वो काफ़ी चरम पर है। बड़े बड़े दिग्गज जैसे ही जब से ये आया है कि जनता सीधे चुनेगी, तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसमें कूद पड़े हैं। तो क्या लगता है? आप नगर निगम के इतिहास को उल्टा के देख लीजिए, बहुत दुख होता है। क्वालिटी नगर निगम में नहीं है। लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, इस धरती पर कोई ईमानदार नहीं है। कहने वाला पापी है, कहने वाला दानव है, जो कहता है हम ईमानदार हैं। अब इस सृष्टि में कोई ईमानदार नहीं है। न रिक्शा चलाने वाला ईमानदार है, न कुदाल पारने वाला ईमानदार है, न बिजनेसमैन ईमानदार है, न पदाधिकारी ईमानदार है, न जनप्रतिनिधि ईमानदार है। अब कहिएगा कैसे? एक कुदाल पारने वाला भी 8 घंटे के बदला चाहता है हम 6 घंटा कम करके निकल जाए। 3 कट्ठा के जगह चाहता है 2 कट्ठा हम मिट्टी कुदाल पार के निकल जाए। किसान भी चाहता है जो 300 की जगह 350 दे के इससे अब छुटकारा पा ले। और पॉलिटिशियन की तो चर्चा छोड़ दीजिए। हम देखते हैं क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बना। नगर निगम में बिहार और भारत सरकार के गाढ़ी कमाई जनता के द्वारा जो टैक्स के रूप में दी जाती है, उस पैसे से
सड़क बने, लाइट लगे, लेकिन क्वालिटी मात्र 40%, मात्र 50%। रोड आज बनते हैं, 6 महीना में टूटते हैं। एक भी रोड का थिकनेस सही नहीं है। नरक निगम तो ये है, और जितने लोग बने A to Z नाक डुबा के शंकर भगवान का प्रसाद खाए, जनता ठगा का ठगा रह गया। हम अपील जरूर करेंगे नगर निगम के जो हमारे महान मतदाता है, जाति से ऊपर उठ जाएं, धर्म से ऊपर उठ जाएं, दल से ऊपर उठ जाएं और बेहतर पर्सन को चुनने का एक प्रयास करें। 10 चोर ही खड़ा होंगे, 10 डाकू ही खड़ा होंगे, तो उसमें भी क्वालिटी जरूर देखें। कोई खीराक चोर है, कोई हीराक चोर है, कोई कोयलाक चोर है, कोई सोनाक चोर है, कोई घर में डकैती करने वाला चोर है, कोई डकैती भी करता है और माँ बहन की इज्जत भी लूटता है। सब श्रेणी का अपराध है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन नगर निगम में हो। जो दुनियादारी है उसमें हल्का फल्का तो होबे करेगा, लेकिन नाक डुबाने वाला जो सिस्टम है, वो नाक डुबाने से महान मतदाता इस बार नगर निगम को निकाल के नगर निगम बनाने का कार्य करें, नरक निगम न बनाए। आपने हर वक्त नगर निगम के चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इस बार फिर से सामने चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार किनको आपका समर्थन मिलने जा रहा है? अभी तो मार्केट में 8-10 आदमी की चर्चा हो रही है। अभी तो बहुत समय है। नहीं, मुझे तो देखिए, हमारा एक अलग एक कैरेक्टर है मेरा। हम तो इस बार देखे, जो सांसद से चुनाव हार गया, एमएलए का चुनाव लड़ गया, एमएलए का चुनाव हार गया, मुखिया का चुनाव हार, फिर मुखिया का चुनाव लड़ा हार गया, वो कैरेक्टर मेरा नहीं है। किंग मेकर बनने का भी कैरेक्टर नहीं है, जो आपके पीछे कुछ माल खर्च करके आपका कमीशन हम अपने बाल बच्चे के लिए लें, ये भी संस्कार नहीं है। और ये भी संस्कार नहीं है जो हर चुनाव को मैं फेस करूं। मैं एमएलए का चुनाव लड़ा, उससे नीचे बैक जाने वाला बोगो बेटा नहीं है। जो बात है, हम एक कैरेक्टर का जो परिभाषा समाज ने हमारे जीवन में दिया, उसको हम मेंटेन करेंगे। जो मार्केट में वातावरण बन रहा है, तो देखेंगे जो कौन बेहतर चेहरा होगा, जो खीरा चोर हो। हीरा चोर को नहीं बनने देंगे, कोयला चोर को नहीं बनने देंगे, डाकू को नहीं बनने देंगे, अपहरणकर्ता को नहीं बनने देंगे। प्रयास करेंगे, चूंकि 50% एरिया जो है, क्षेत्रफल है, वो मटिहानी विधानसभा में आता है। तो हम प्रयास करेंगे, जो बेहतर नजर आएंगे उनके लिए प्रयास हम जरूर करेंगे, जो हमारा बेहतर समाज बने, परिवार बने, नगर निगम बने। अब तक का जो नगर निगम का कार्यकाल रहा है, जो काम हुए नगर निगम में, उसको कैसे देखते हैं बेगूसराय के लिए? कहा तो दिया, आप क्या कहें। नरक से नीचे कौन शब्द डिक्शनरी में खोजे? अब स्वर्ग नरक भारतीय संस्कार सनातन धर्म में है, जो स्वर्ग जेबे बढ़िया करवे, पाप करवे तो नरक जेबे। तो नरक से नीचे अब कौन शब्द है, ये तो हमको पता नहीं है। अब कोई सरस्वती पुत्र से पूछेंगे जो नरकों से नीचे कोई शब्द है, या बिच्चे में ठेलम ठेली वाला कोई शब्द होगा, जो जब उसको ने नरक ले जा रहा है, ले स्वर्ग ले जा रहा है, बिच्चे में उसको घिंच तीर कर रहा है, जो रुको तुम बहुत तंग किया है। हमारा प्रयास होगा जरूर, जो बेहतर मेयर बने, उप मेयर बने। आपने मटिहानी विधानसभा की जनता की सेवा की, इस धरती की सेवा की। हम सब चाहते हैं कि नगर निगम बेहतर हो, मॉडल हो, और बिहार के पटल पर, देश के पटल पर इसकी चर्चा हो, एक सुंदर जिला के लिए, एक सुंदर क्षेत्र के लिए। तो क्या लगता है, क्या मैसेज होगा जो भी यहाँ से मेयर या उप मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं, या जो भी जनता है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, आप तो डॉक्टर रोशन जी का वृक्ष के एक ब्रांच है, बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत खुशी होती है। आप भी अपनी आवाज को, अपने कलम को बेगूसराय नगर निगम में लोकतंत्र के प्रति आस्था हो, लोकतंत्र सम्मानित हो, ये प्रयास करते आप रहेंगे। और हम एक लाइन कह दिया, जे नरक निगम से इसको नगर निगम बना दीजिए। कोई आए, अजीज से अजीज लोग आए, फिक्र मत कीजिए, बेहतर लोगों को चुनने का प्रयास कीजिए और मेरा भी प्रयास होगा। आप सामाजिक कामों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। विधानसभा चुनाव के साल भर होने के बावजूद भी आप हमेशा जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में मैं देखता हूं कि मंच हो या राजनीतिक सभाएं हो या जो भी कार्यक्रम होते हैं, उससे आपने अपनी दूरी बना रखी है। नहीं, दूरी हम नहीं बनाए हैं। जिला अध्यक्ष जी का जब आदेश आता है तो उस आदेश का हम पालन करते हैं। लेकिन हमारे जिला में हर पार्टी में गुट होता है। कुछ लोग चाहते हैं जो भाई बोगो सिंह का जदयू से निकाल ही दिया जाए, उसमें भी हमको कोई कष्ट नहीं। आदरणीय नीतीश जी के प्रति हमारी आस्था थी, आस्था है, वो रखेंगे वेलकम, निकाल देंगे वो भी वेलकम। आज तक हमने किन्हीं से सिंबल नहीं मांगा। आदरणीय नीतीश जी हमको बुला के सिंबल देते थे और कोई सिंबल के लोभ भी नहीं है, बेचैनी नहीं है कि हम चुनाव लड़बे करें। हमारे जीन में सेवा है, हम उदासीन नहीं हैं। अच्छा, एक बात का जवाब हमको दीजिए। जिस माँ ने आपको 9 महीना अपने आंचल में रखा, अपना खून जला के आपको संस्कार दिया, और फिर माँ ने खून जला के दूध तैयार करके आपको बालकाल से युवा काल तक भेजने का कार्य किया, और आपसे गलती हो जाए तो माँ एक चाटा मारे आपको, तो आप माँ को सदा के लिए छोड़ दोगे? ये तो भारतीय संस्कृति संस्कार नहीं है। तो मटिहानी की मिट्टी ने इस बेटा को 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिला परिषद बनाया और 4 बार एमएलए बनाया। बेगूसराय जिला में 4 बार कोई नहीं जीते आज तक। इस मिट्टी में वो खुशबू है। और हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई, जो हम पार्टीवाद नहीं किए, जातवाद नहीं किए, धर्मवाद नहीं किए, वोट गिनने वाला काम नहीं किए, और धरती ने मुझे एक चाटा मारा, तो क्या मैं इस चमन को छोड़ के चला जाऊं? जिस दिन मैं इस चमन को मानवीय संवेदना, सामाजिक संवेदना के सवाल पर छोड़ दूंगा ना, उस दिन भाई आप समझ लेना, जो इस धरती पर एक बोगो जैसा राक्षस पैदा लिया था, जिसके खून में, जिसके जीन में, जिसके दिल दिमाग में मानवीय संवेदना खत्म हो चुकी थी। तो मटिहानी विधानसभा में जो 1 साल का कामकाज हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? सच बोले, मटिहानी विधानसभा में 1 साल में एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं। जो काम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ना, उस बच्चे को जन्म मैंने दिया ना। चुनाव की घोषणा होने से पहले ऑल सड़क को मैंने टेंडर सेल में भेज दिया ना। कोरोना के कारण बिहार पिछड़ा, कोरोना के कारण सड़क पिछड़ा। अब देखिए 65 करोड़ का टेंडर हुआ। 10 साल से मेरा प्रयास था, ललन बाबू का प्रयास था, नीतीश जी ने घोषणा किया था, शिलान्यास हो गया। नीतीश जी के समय में ही शिलान्यास हो गया। उसमें मेरा भी नाम है, प्रवीण जी का नाम है, और लोग चाह रहे हैं जो फिर से हम शिलान्यास करें। भैया लोगों को पता है, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ।
लोगों को पता है जो नीतीश जी इस रोड का शिलान्यास करके बैठे हुए हैं, तुम बेवकूफ क्यों बनना चाहते हो, हल्का बनना क्या चाहते हो। सिसवा रोड की चर्चा हुई, मेरे पंचायत का रोड है, टेंडर सेल में भेज दिया, तब टेंडर हुआ। हरपुर रोड टेंडर सेल में भेजा, लेकिन जनता ने हमको रेस्ट दिया ना। तो ये रेस्ट आवर में वो तमाम रोड का टेंडर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, लोग बेचैन हैं नारियल फोड़ने के लिए। तो उनका अधिकार है, प्रोटोकॉल है। अब जैसे हमारे गांव का एक रोड है, 2 साल पहले इस रोड को मैंने जन्म दिया। हमारे गांव के 2-4 बंदर वीडियो बना के भेजता था, देखिए रोड पर पानी है, रोड पर पानी है, रोड पर पानी है। केसावे पंचायत यूं कहिए तो मटिहानी विधानसभा 80% सड़क के मामले में डन। किसी गली में चले जाओ, डन। अब रोड बने और दोनों साइड घर वाले भराट ऊंचा कर दिए, अब वहां पानी जम गया, तो क्या मैं बाल्टी लेकर उस पानी को उपसता रहूं। और घर बनाने में समय लगते हैं साल भर, तो साल भर तो आपको कष्ट होगा। रिफाइनरी से बात किया, भारत सरकार से बात किया, 6 करोड़ का टेंडर कराए अपने रीजन में, और टेंडर टेक्निकल सेटअप होते होते, फाइनल होते होते हम चुनाव हार गए। अब बबुआ एगो है, वो कहता है जिसका नारियल हम फोड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टर और रिफाइनरी ने कहा, भोगो बाबू आपने इस बच्चे को जन्म दिया है, संघर्ष किया है, हमने दुर्गा रोज 10वीं रोज शिलान्यास कर दिया। अरे भैया, इस पर आपत्ति आप उठाने वाले कौन हो? इतना विज्ञान नहीं है, हम तो मूर्ख पंडित न तब है। ये भारत सरकार की पैसा है, नोट बिहार सरकार। इसमें आपत्ति उठाएंगे तो गिरिराज दा उठा सकते हैं, वर्तमान विधायक उठाने कोई रास्ते नहीं है, तो झूठे हुचुकवाई कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी भी उस रोड के शिलान्यास के लिए हुचुकवाई कर रहे हैं, जो 65 करोड़ का रोड हम। अरे रोड मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, दुनिया जानता है। सामो पुल के जन्म बोगो सिंह दिया। जब से सामो की जनता ने इस बेटा को, मटिहानी की जनता ने इस बेटा को आशीर्वाद दिया, मैं उस बुलंदी से उस आवाज को उठाया। और याद होगा आपको भी, लोकसभा चुनाव, जीडी कॉलेज का कैंपस, एक लाइन में बोगो ने कहा था, ना शौचालय चाहिए, ना मूत्राशय चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए। बेगूसराय के लोग लड़के अपने अधिकार को रक्षा करना जानते हैं। मैंने उस मंच पर सेंट्रल और स्टेट टीम से कहा था, मात्र 3 चीज चाहिए। सामो में पुल चाहिए, पेट्रोल केमिकल्स चाहिए, और बेगूसराय की जनता का मान सम्मान चाहिए। यही मैंने उम्मीदवार से भी कहा था। उस मंच पे सब लोग बैठल थे। और माँ का बेटा, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिस माँ ने राकेश जैसे बेटा को पैदा किया। और उस मंच पर राकेश बाबू खड़ा होकर कहे, बोगो बाबू पुल राकेश देगा, सिर्फ आप 4 लाख वोट से गिरिराज दा को जिता के भेज दीजिए। ऊपर वाले ने सुना, बेगूसराय की जनमानस ने हुंकार भरा, और 4 लाख प्लस से गिरिराज दा जीत के गए। और राकेश बाबू अपना फर्ज ईमानदारी से निभाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जो केसावे से बैठल, आप बेगूसराय से बैठल 10 मिनट में सामो पहुंचिएगा, 15 मिनट में सामो पहुंचिएगा। राकेश बाबू का देन, उन्हीं का देन, आवाज बोगो देन राकेश बाबू। इसके लिए हम राकेश बाबू को दिल से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हम गिरिराज दा को धन्यवाद नहीं देते हैं, लटपट हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी आदत ने है चाटुकारिता करना। सब तन चाटुकारिता कह दो, नून तेल लगाए दो। राकेश बाबू को धन्यवाद देते हैं। जब तक बेगूसराय की धरती रहेगा,
राकेश बाबू सामो पुल पर खड़ा रहे। बार बार आपने एक चीज जिक्र किया कि आपको जनता ने आराम करने के लिए कहा है, और ऐसा देखा जाता है कि जब हम आराम करते हैं और आराम करने के बाद फिर से जब उठते हैं एक नई ताजगी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ मैदान में आते हैं। तो अभी तो आप आराम कर रहे हैं, क्या यूँ समझा जाए कि जब आपका आराम खत्म होगा और जब आप काम पे आएंगे तो पूरी उत्साह, पूरे जोश और पूरे नई उम्मीद के साथ आएंगे? नहीं नहीं, नहीं जोश से आएंगे, नहीं उत्साह से आएंगे, नहीं उमंग से आएंगे। मेरी आवश्यकता मटिहानी की धरती को यदि होगी, मटिहानी की धरती जनप्रतिनिधि का कंपैरिजन करेगा, बोगो कैसा, प्रेजेंट कैसा, बोगो से भूत वाला कैसा, यदि जनता को लगेगा कि बोगो मेरा अच्छा बेटा है, अच्छा सेवक है, तो जनता उत्साह भरते हुए उमंग के साथ आएगी, बोगो पीछे से खड़ा मिलेगा। सर एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, थोड़ा सा तीखा है। आपको लेकर कहा जाता है कि आप दबंग हैं, आप बाहुबली हैं, आपके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, आपकी बेबाकी पर भी सवाल उठाए जाते हैं। हमारे वंश का एक संस्कार है, हमारा संस्कार हमारे माता से मिला, और माता की धरती को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, मेरा ममर सिरमा हुआ। और दूसरा संस्कार हमको केसावे की धरती से मिला, ये पिता का जन्मभूमि हुआ, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। और तीसरा संस्कार हमको इस समाज से मिला, व्यक्ति का संस्कार, ममहर फर्स्ट, सेकंड पिता, थर्ड गुरु जो इस पंचायत की धरती पर माँ सरस्वती स्थापित है, फोर्थ समाज, और फिफ्थ ससुराल। ये 5 धारा से जिस बच्चे को संस्कार मिलता है वो बच्चा संस्कारी होता है, वो बच्चा परिवार समझता है, समाज समझता है, दुनियादारी समझता है, व्यवहारिकता समझता है। हम बेवाक बोलते हैं, आज से नहीं। मेरा जन्म हुआ वामपंथ परिवार में, इस परिवार में जो हमारे आदरणीय चचा, पिता, बाबा सब लोग जो थे ना, सो दधीची थे, किसी को जीवन में रे नहीं कहे होंगे। उस परिवार में मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की राजनीति किया, AISF। हमारे जिला के लीडर हुआ करते थे SN आजाद, हांसपुर के गोपाल जी, और राष्ट्रीय स्तर के लीडर हुआ करते थे अतुल कुमार रंजान सर, अमरजीत कौर। हम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मीट किया था, GD कॉलेज का स्टूडेंट था, पढ़े लिखे तो उतना हम नहीं हैं, मतलब ढेला मारो एडमिशन करा के अपना चल रहे थे, किसी तरह इंटर सेकेंड डिविजन्स पास कर गए, मैट्रिक थर्ड डिविजन पास कर गए, खूब चोरी चमारी किए तब। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की राजनीति से हम लौटे, तो उस समय यहाँ का माहौल, वामपंथ भी अपना जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया। हम बिजनेस में चले गए, और बिजनेस में गए तो अच्छे बुरे लोगों से मेरा संगत हो गया। तब तक लालू जी का जन्म हो गया था बिहार की धरती पर। तो लालू जी का जन्म का मतलब था संपूर्ण रूप से जंगल राज का तांडव, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, मतलब लोग त्राहिमाम में थे। और मेरा जतरा ऐसा खराब था, जो मेरा बिजनेस शराब के धंधा से शुरू हो गया, तो वहां तो गलत लोग का अड्डा ही हो गया। लोग वहां आते थे, पीते थे, बैठते थे, सबसे दोस्ती होता चला गया। मेरे दामन पर भी दाग लगना शुरू हो गया, गैंगवार छिड़ गया। लेकिन मेरे खून में अपराध नहीं था, जिस कारण जनमानस ने मुझे उस दलदल से निकाल लिया। अपराधी से दोस्ती हमने किया, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। मेरी आदत नहीं, जो पसी खाना हम तारी पी लेंगे और एक इलायची खा लेंगे और कहेंगे हम तारी नहीं पिए हैं। जो बोलेंगे डंका चोट पर बोलेंगे और सत्य बोलेंगे।
दलदल में मेरे पैर गए, हम जेल की भी यात्रा किए। उसके बाद जब जेल से वापस आए ना, तो काफी चिंतन हमने किया जेल में बैठ के। तो हमको लगा जो उस खानदान में हम एक पापी पैदा लिए, जो अपने बाप बाबा के मान सम्मान को हम कहीं न कहीं बेच रहे हैं। मैं कान पकड़ के जेल से वापस आया और एक सामाजिक जीवन 97 से हम शुरू कर दिए, और 97 से हम कम्बल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। 97 में 3 पंचायत का पैक्स था। हमको सब कहा खड़ा होइए, हम कहले नहीं, हमको छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत रोजगार पाती चल रहा है। लेकिन लोगों ने कहा, उस समय हम अपने मन से खड़ा नहीं हुए, प्रेशर में हम पैक्स का अध्यक्ष चुनाव लड़ गए। अब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तीनों पंचायत में अपने किसान से कहा कि बेटा घर लौटा है, लौटना चाहता है, अक्षम अपराध किया है तो इस बेटे को माफ कर दीजिए, गला लगा लीजिए, और यदि हमने पाप किया है तो इसे पापी को आशीर्वाद मत दीजिए। ऐसा हुआ जो किसानों ने और लोग जो भी खड़ा थे कांग्रेस से भाजपा से, उनका जमानत जब्त हो गया और हम जीत गए। 2 साल रहे, उसके बाद फिर चुनाव डंका बजा। हम कहे जब हमको थोड़ा लोभ बढ़ गया, एक डॉक्टर बीके राय थे चरिया बरियारपुर, सम्मान करता हूँ, एक डॉक्टर अनिल दा थे पूर्व विधायक लोजपा, वो दोनों हमको लोभ दे दिए जो मटिहानी खाली है, आप मटिहानी से चुनाव लड़िए। पैक्स चुनाव आ गया फिर दोबारा, लोगों ने कहा नहीं आप निर्विरोध हो जाइए, नहीं तो चुनाव होगा। हम निर्विरोध हो गए, पूरा कार्यकाल हमने निभाया, ईमानदारी से निभाया। पदाधिकारी के आंख के कांटे हम उस समय से ही बने और आज तक बने हुए हैं, क्योंकि स्पष्ट बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि आप जब मां सरस्वती के पुत्र हो तो आप चोर बेईमान क्यों हो? जनता की गाढ़ी कमाई से आपको वेतन मिलता है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, सम्मान मिलता है, तब चोरी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पदाधिकारी को, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। तो ये खटकता है, चूंकि 99% तो चोर ही है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो पदाधिकारी हो। चोर का खेती चल रहा है, 1% पर ये समाज, ये परिवार, ये देश चल रहा है। तो 99 में हम बीजेपी की राजनीति में आ गए। फर्स्ट बार जीवन में स्टूडेंट लाइफ में AISF सदस्य बने। सेकेंड, हम राजनीतिक पटल पर पैर रखे, RSS के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने छठ पर्व रोज लिया और बड़े ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सेवा मैंने किया। टिकट के लिए चले गए 2000 में, टिकट नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा जो चुनाव लड़िए, मैंने कहा नहीं। मटिहानी विधानसभा की जनमानस को हम क्या कहने जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन मटिहानी गए नहीं, लेकिन मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया। आतंक राज के विरोध में मोर्चा खोला, वामपंथ और लालू जी के अत्याचारी व्यवस्था जो थी उसके विरोध में मोर्चा खोला। जिला में काफी संघर्ष किए। पंचायती राज आ गए 2001, जनता ने कहा खड़ा होइए, मन भी था जो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा होना चाहिए, मन हो गया, खड़ा हो गए। लालू जी का फरमान आ गया, जो क्रिमिनल है उसको ठंडा करो। काफी डिस्टर्ब किया गया, मुझे जिला बदर की सजा भी मिली। हरजोत कौर DM थी, लेटर मेरे को भेजा था जो आप 48 घंटा के अंदर
शॉर्ट रास्ता से बेगूसराय छोड़ दिया। मैं वोट भी नहीं मान सका, मेरे घर पर रेड पड़े, काफ़ी साजिश हुई, जिला बदर की सजा हो गई, हम निकल गए। अपार जन समर्थन 5 पंचायत की जनता ने दिया। ताज्जुब हमको भी नहीं होता था, इतना प्यार ये मटियानी विधानसभा की मिट्टी हमसे करती है, ये मुझे अनुभव नहीं था। मेरे लोग पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे, काउंटिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे। हरजोत कौर हंटर वाली का इतना नाम था उस समय। उसके बाद हम हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके ओथ लिया। आगे की कथा शुरू हुई और तैयारी हम अपना करते रहे। 2005 में पुनः गया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, तू तो अभी इस लायक नहीं है, तेरी आवश्यकता मुझे नहीं है। मैंने काम किया था भारतीय जनता पार्टी में बहुत ईमानदारी से। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस का भव्य मंदिर मैंने बेगूसराय में बनाया। भव्य मंदिर बहुत ईमानदारी से बनाया, दिल से बनाया। चोट लग गया, लेकिन आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, एबीवीपी, दिल की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझे विधानसभा पहुंचा दिया। पार्टी सिंबल नहीं दिया, लेकिन बेगूसराय आरएसएस का विंग्स, आरएसएस मां रूपी है, उसने अपने बच्चे को आदेश दिया, इस बेटे को गले लगा लो। मैंने जो दिल से उस मंदिर को बनाया, उस मंदिर का प्रसाद मुझे मिला। मैं निर्दलीय नॉमिनेशन किया, गया, रास्ते से बैक हो गए। उसके बाद तो टिकट के लिए दौड़ लग गई। जदयू भी कहा टिकट ले लो, भाजपा भी कहा, कांग्रेस भी कहा, सब लोग। मैंने कहा नहीं, टिकट तो हमारे मतदाता को आपको देना चाहिए। जो मतदाता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, यदि मतदाता मेरे को आशीर्वाद नहीं देते तो हमको तो बेगूसराय बिहार का कुत्ता भी नहीं पूछता ना। तो इसी कारण से आप हमेशा कहते हैं कि आपके लिए पार्टी सेकेंडरी है। मैं मंच पर कहता हूं कि मेरे लिए पार्टी सेकेंडरी है, मेरे लिए पार्टी फर्स्ट नहीं हो सकता है। अब कौन मेरा विरोध करते हैं नहीं करते, आज तक तो हमने नहीं कहा ये पार्टी हमारी मां है। और लोग रोज पार्टी बदलता है, तो कत्ते मां बदलेगा? मां तो एक होना चाहिए, मां तो एक होना चाहिए। इसलिए हमारी कोई मां नहीं है पार्टी, जो सच बात है। हमारी मां है मटियानी की धरती, हमारी मां है बिहार की धरती, हमारी मां है इस देश की धरती। और जितने इस लोकतंत्र के पौधे हैं वो हमारे भाई समान हैं, भतीजे समान हैं, बेटे समान हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का हम एक लाइन खंडन करेंगे। आपने पूछा था जो पार्टी आपके लिए सेकेंडरी है, मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन उसमें आप सवाल कर दिए जब आप पार्टी को दरकिनार करके चलते हैं, असंभव। पार्टी का जो भी फैसला आया, जो भी आदेश आया, उस आदेश को मैं अपने सर आंखों पर लिया। दरकिनार करके हम पार्टी को नहीं चलते हैं, लेकिन पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति पर आपने चर्चा किया, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम चाहेंगे ऐसे ही आप हमें समय देते रहे और अपनी बेबाक राय जनता तक पहुंचाते रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, बहुत दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब सर को भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पिछले बार भी विद्यालय के फंक्शन में मैंने कहा था, जो कलम की आवाज़ को दबने मत देना। नव वर्ष आपका खूब बेहतर हो, यही मंगलमय शुभकामनाएं के साथ। सर, आपको भी शुभकामनाएं हमारी ओर से। सुना आपने मटिहानी के पूर्व विधायक और अपनी बेबाक राय के लिए हर जगह चर्चित और बार बार
ये कहने वाले कि मैं जनता का बेटा हूं, इस मिट्टी का बेटा हूं, नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को आपने सुना। जो नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर हर तरह की सरगर्मी है, तो तमाम लोगों से इन्होंने अपील भी किया कि बेगूसराय को बेहतर निगम बनाया जाए, एक बेहतर जिला बनाया जाए। और इन्होंने अपील किया कि अपने अंतस की सुने, अपनी आत्मा की सुने, और जो सच्चा, कर्मठ और सुयोग्य ईमानदार हो, या यूँ कहें कि जो उन तमाम प्रत्याशियों में जो सबसे बेहतर हो, उसका चुनाव करें। रिवान पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।